Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Endangered Treasure from class 6 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, this poem contains सॉरी ये जो पोम है आपका इंडेंजर्ड ट्रेजर मीन्स होता है ऐसा खजाना जो खतरे में है। तो इस पोम में जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज खतरे में है, कैसा खजाना हमारा खतरे में, इस पोम को पढ़ के ही पता चलेगा। तो पोएम को समझने और पढ़ने से पहले हम एक बार इसके राइमिंग स्कीम और राइमिंग को देख लेते हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो गैलोर, बोर, बियर, रेयर, वाइट, साइड, थ्राइव, सरवाइव, यानी कि जो सारे पोएम के जो स्टेंजा है इसमें ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यानी कि ये जो राइमिंग है वो ए और बी बी के साथ है। तो स्टूडेंट चलिए इस पोएम को समझते हैं। इंडिया हैज फॉरेस्ट विथ एनिमल्स गैलोर। तो जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसके जो जंगल हैं वो विथ एनिमल्स गैलोर, मतलब कि ये उसके जो जंगल है वो जानवरों से, मतलब नंबर ऑफ एनिमल्स से भरे हुए हैं। यानी कि जो जंगल है भारत का वो जानवरों से भरा हुआ है, जिसमें बंदर, मंकीज, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स एंड बोर, टाइगर्स एंड लॉयंस, डियर एंड बियर। तो जो भारत के जंगल हैं वो जानवरों से भरपूर हैं। उसमें बंदर, राइनोसोर्स, हाथी, बोर यानी कि जो जंगली सुअर होता है, इसके अलावा शेर, लॉयन, हिरण, भालू सब हैं। बट कुछ ऐसे मूल्यवान जानवर हैं, जो कीमती जानवर हैं, जो कि बहुत दुखद रूप से दुर्लभ हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोएट पहले स्टेंजा में हमें बताना चाहते हैं कि जो भारत का जंगल है वो जानवरों से भरा है, जिसमें नंबर ऑफ एनिमल्स जैसे कि बंदर, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, बोर, टाइगर्स, लॉयन, डियर एंड बियर सारे हैं, लेकिन कुछ कीमती जानवर और जो कि दुखद रूप से दुर्लभ होते जा रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं। द बंगाल फ्लोरिकन, अब इसी में एक जो सबसे पहला जो नाम हमें पोएट सजेस्ट करना चाहते हैं वो है द बंगाल फ्लोरिकन इज अ बर्ड ब्लैक एंड व्हाइट। एक ऐसा पक्षी जिसका नाम है बंगाल फ्लोरिकन, जो सफेद और काले रंग का होता है। स्पार्कल्ड विथ ब्राउन, उसके फेदर्स पे ब्राउन कलर का, स्पेकल मतलब होता है स्पॉट, मतलब ब्राउन कलर का, भूरे रंग का धब्बा होता है। अ ब्यूटीफुल साइट, उसे देखना एक बहुत ही सुंदर दृश्य, यानी कि वो बहुत पक्षी बहुत ही सुंदर है, उसको देखना बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है। इट्स नीड्स ड्राई ग्रासलैंड टू फ्लोरिश एंड थ्राइव, मतलब इसको जिंदा रखने के लिए, फल फलने फूलने के लिए इसे सूखे घास के मैदान की आवश्यकता होती है। विदाउट विच इट इज हार्ड फॉर दिस बर्ड टू सर्वाइव, इसके बिना इस पक्षी का, यानी कि बंगाल फॉल्कन का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनका पक्षी का जीवित रहना मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो पोएट ने हमें नाम सजेस्ट किया वो है बंगाल फ्लोरिकन, जो कि सफेद और काले रंग का पक्षी होता है, जिसके फेदर्स पे, पंखों पे भूरे रंग का धब्बा होता है। वो इसको देखना बहुत ही सुंदर दृश्य है, और इसे जिंदा और फलने फूलने के लिए हरे भरे घास में के मैदान की आवश्यकता होती है, और इसके बिना ये सरवाइव या जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा है द राइनोसोर्स विथ ओनली वन स्टर्डी हॉर्न, और एक ऐसा राइनोसोर्स, एक जिसको राइनोसोरस मीन्स होता है गैंडा, जो एक सींग वाला, मजबूत सींग वाला गैंडा है। इट्स प्रीसियस एंड रेयर लाइक द फैबल, ये एक बहुत ही कीमती और काल्पनिक और दुर्लभ है। मतलब कि ये जो एक सींग वाला, मजबूत सींग वाला जो गैंडा है, ये बहुत ही कीमती, दुर्लभ और काल्पनिक, मतलब एक ऐसा जानवर है जो हम एक कल्पना में ही सोच सकते हैं। इस द वंडरफुल क्रिएचर हैड नो रियल सपोर्ट, लेकिन इस आश्चर्यजनक, इस वंडरफुल क्रिएचर को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, मैंने इसको वास्तविक रूप से सपोर्ट नहीं मिला। इट वॉज क्रूडली हंटेड बाई मैन फॉर देयर स्पोर्ट, और ये इंसानों द्वारा बहुत ही क्रूरता से इनका अपने खेल के लिए इनकी हत्या कर दी गई, या इनको नष्ट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थर्ड स्टेंजा में है वो एक मजबूत सींग वाले, जो एक सींग वाला राइनोसोर्स है, जो कि कीमती है, दुर्लभ है और काल्पनिक है। इस जो वंडरफुल क्रिएचर्स को किसी का सपोर्ट नहीं मिला, वास्तविक रूप से इसको बचाने की कोशिश नहीं की गई, और इंसानों द्वारा अपने खेल के लिए, अपने मजे के लिए इनको बहुत ही क्रूरता से मार दिया गया। द ग्रेट हैंगुल स्टैग इज अ मैग्निफिसेंट बीस्ट, अब जो महान, जो ग्रेट मतलब महान, हंगुल स्टैग, स्टैग मतलब होता है हिरन,
तो जो हंगुल स्टैग है वो एक शानदार मैग्निफिस बीस्ट एक बहुत ही शानदार प्राणी है, whose number है क्विकली टेरिबली डिक्रीज, जिसकी संख्या है बहुत तेजी से और भयानक रूप से कम होती गई। इन द माउंटेन्स एंड वैलीज ऑन ग्रास इट गेज, और ये क्या करता था, पहाड़ों पर, घाटियों में और घास के मैदान में चरता था। टिल मैन बिल्ड देयर हाउसेस एंड द ग्रास वॉज रेन, तब तक चरता था जब तक कि इंसानों ने घास के मैदान को काट के अपना घर नहीं बना लिया, यानी कि इंसानों द्वारा घास के मैदान को नष्ट कर दिया गया और वहां अपने घर बना लिए गए। यानी कि इंसानों द्वारा ये सारे जो प्राणी हैं वो धीरे धीरे विलुप्त कर दिए जा रहे हैं, खत्म कर दिए जा रहे हैं, नष्ट कर दिए जा रहे हैं। द लिटिल रेड पांडा लिव्स मेनली इन ट्री, अब यहाँ पे जो लिटिल पांडा है उसकी बात की जा रही है कि जो लाल रंग का पांडा है वो मेन रूप से पेड़ों पे रहता है। फीडिंग ऑन लीव्स, और पत्तियों को खाता है, यानी कि पेड़ों के पत्तों को खाता है। स्विंग इन द ब्रीज, और हवा में झूलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अब हमारे आसपास से विलुप्त हो रहे हैं, हमारे जंगलों से विलुप्त हो रहे हैं, और जिसको हमें उनको सेव करने की, उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, और इंसानों को इसको समझना होगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू have understood this poem. So if you like this explanation, do share with your friends, and very thank you for watching.